हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज है आपकी 6 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 6 दिसंबर से बनने वाले डेली करंट अफेयर जो है वो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से डेली करंट अफेयर जो है लाइव वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो बिना किसी बकवास के हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्रीन पर। हाल ही में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? इम्फाल, कोलकाता, हैदराबाद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों देखिए, एकीकृत संचार और आउटरीच का जो कार्यक्रम है वो अभी इम्फाल में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, इम्फाल। ओके, इम्फाल जो है दोस्तों वो आपके मणिपुर राज्य जो है इसकी राजधानी है। आपको पता होगा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी है और राजधानी इम्फाल है। इसका प्राचीन नाम कलोपाक है। रास, संकीर्तन, नृत्य और थांगता एक जो है सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। मणिपुर में शहीद मीनार है, पुराना महल नाम से कोई जगह है और वहाँ पर संग्रहालय आए हुए हैं, गोविंद जी का मंदिर आया हुआ है और विष्णुपुर की झील विशेष रूप में जो है देखने लायक जगह है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात मणिपुर से याद रखिएगा कि मणिपुर का भाला नृत्य जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस बात को याद रखिएगा यहाँ से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है आपसे कि कौन सा राज्य है, अभी ऐसा कौन सा राज्य है जो कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित करने वाला है, उसे सख्त बनाने वाला है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में देख लीजिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वहाँ के, गवर्नर गुरमीत सिंह और राजधानियाँ दो है, देहरादून और गैरसैंण। देहरादून शीत ऋतु के लिए है और गैरसैंण ग्रीष्म ऋतु के लिए है। अगर आपको कुछ याद रखना होगा वहाँ से तो याद रख लीजिए कि आपका टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड में आया हुआ है, संबल नदी पर, आपको पता ही होगा भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध। ओके, और उसके बावजूद देखिए उत्तराखंड जो है वो चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा उत्तराखंड से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? नासा, इसरो, सीएनएसए या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी याद रखिए कि हमारी जो नासा है दोस्तों, उन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी जो है उन्होंने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर नासा के बारे में देख लीजिए। नासा जो है इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में आया हुआ है। इस बात को भी याद रखेगा। सॉरी, इसके बावजूद वॉशिंगटन डीसी जो है वहाँ पर आपकी वर्ल्ड बैंक जो है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक इसका मुख्यालय भी आया हुआ है। तो इसको भी याद रखिएगा कि वॉशिंगटन डीसी जो है वहाँ पर नासा और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है। नासा जो है इसका फुल फॉर्म याद रखें, नेशनल एरोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म होता है। और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम इसरो है। अब इसरो जो है दोस्तों उसका फुल फॉर्म भी आपसे कोई पूछ ले तो याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये हमारी भारतीय अंतरिक्ष जो है एजेंसी है पूरी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य या फिर स्वर्ण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों देखिए कि राष्ट्रीय निशानेबाजी में चैंपियनशिप जो हुई है उसमें सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, सरबजीत। ओके, इसके बावजूद देखिए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को मासिक जो पेंशन दिया जाता है उसको बढ़ाने का फैसला किया है? दोस्तों आपको पता होगा कि विकलांग जो होते हैं उन्हों को मासिक कुछ पैसे दिया जाते हैं, पेंशन दिया जाता है। तो अभी उसमें बढ़ोतरी मिले ऐसा किस राज्य ने जो है पारित किया है? मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जी है और गवर्नर रविंद्र नारायण रवि है। शायद मैंने इसी महीने में आपको 7 बार इसको पढ़ा चुका हूँ, कितनी बार, 7 टाइम्स। अब अगर आपको कोई छोटा बच्चा भी पढ़ रहा होगा तो उससे भी याद रह गया होगा कि तमिलनाडु जाओ तो वहाँ पर क्या है, भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तमिलनाडु से। उसके मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और गवर्नर रविंद्र नारायण रवि। कोई भी पक देगा आपको ऐसे। ओके, ये हमारा गोल रहता है डेली का। ओके,
तमिलनाडु से याद रखिएगा कि तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लेरिस अभ्यारण्य जो है वो भी अधिसूचित किया है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? एसबीआई, कैनरा, बीओबी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए यहाँ पर कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर शिखर सम्मेलन के लिए। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन, अरुण गोयल, सी अचलेंद्र रेड्डी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों देखिए कि जैव विविधता आयोग जो है उसके अध्यक्ष के रूप में सी अचलेंद्र रेड्डी को जो है पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी अचलेंद्र रेड्डी। ओके, इसके बावजूद यहाँ पर कुछ नामचीन व्यक्तियों के नाम दिए गए, देख लीजिए। प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सेबी जो है उसे सुंदरमन राममूर्ति को BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO घोषित किया गया है। अरुण गोपाल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है और IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मेरी कॉम चुना गया है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है और सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है और साथ ही में विनीत कुमार ने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाल रखा है। ओके, तो सारी बातें याद रखिएगा यहाँ से। इसके बावजूद देखिए यहाँ पर हाल ही में किसने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरण मंत्रालय या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों देखिए कि GIB जो है प्रस्ताव, प्रोजेक्ट GIB वो आपकी सुप्रीम कोर्ट शुरू करने का प्रस्ताव रख चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नाम की लिस्ट देख रही होगी, यहाँ पर देखिए मैंने बॉक्स बना दिया। यहाँ पर नीति आयोग जो है उसके अध्यक्ष परमेश्वरन अय्यर जी है। सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी है, इसे याद रखिएगा। और पर्यावरण मंत्रालय के मुख्य जो है अध्यक्ष वो भूपेंद्र यादव हो जाएंगे, तो इस बात को याद रखिएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? यानी कि दोस्तों लिव इन करने के लिए, सिर्फ रहने के लिए सबसे महंगा शहर कोई होगा पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सा बन चुका है? हांगकांग, सिंगापुर, न्यूयॉर्क या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब गलती से भी कोई मुंबई मत बोल देना यहाँ पर। न्यूयॉर्क जो है दोस्तों वो सबसे महंगा शहर बन चुका है अभी वर्ल्ड में, सबसे महंगा। ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पहली स्ट्रक्चर ऑडिट नीति को लागू किया गया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। दोस्तों देखिए कि स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जो है वो अभी उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है जो कि पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजधानी लखनऊ है और यहाँ से आपको याद रखना होगा कि आर्यों ने दो आब यानी कि यमुना और गंगा के मैदानों का जो बीच का भाग है और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बनाया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? वाराणसी के बनारस के निकट सारनाथ में दिया था। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो ये सारी बात आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? गूगल, अमेजन, फेसबुक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर कि अभी जो है किस कंपनी के CEO, तो गूगल कंपनी जो है सुंदर उसके जो CEO है उसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गूगल जो है पूरा, उसके CEO का नाम सुंदर पिचाई जी है, आपको पता होगा, इंडिया से बिलोंग करते हैं। स्थापना की तारीख और जगह 4 सितंबर है और अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी गूगल की। संस्थापक कौन थे? लेरी पेज और सर्गी ब्रिन, तो इस बात को याद रखिएगा यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पर आज के दिन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस करवा दिए बिल्कुल जल्दी से। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।